हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके मेनली 3 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस के मैं आपको जो पीडीएफ होता है वो बताऊंगी, उसके जो मीन, वेरिएंस, एमजीएफ होते हैं वो बताऊंगी, उसका मोड, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम सब देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिजल्ट्स के हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो हम सारे रिजल्ट्स भी देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं पहले आपके बेसिक क्वेश्चंस लूँगी, उसके बाद हम आईआईटी जैम एमएस के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट किया है। उसमें मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सेट डालूंगी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस डालूंगी, और जो भी मेरे पास मटेरियल, नोट्स वगैरह कुछ भी है वो सब मैं उस पर अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, और उसी के साथ मैंने कुछ बुक्स, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है आईआईटी जैम एमएस के लिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो भी आप देख लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर हमारे पास x1 x2 अप टू xn इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, जो कि वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं, देन जो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ब्रैकेट स्क्वायर, वो क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर मेरा जो एक्स है वो नॉर्मल 0,1 मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से हमारे एक्स, तो फिर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर एन फॉलो करेगा। यही इसकी डेफिनेशन है। तो हम इसका अभी पीडीएफ देखते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारा पीडीएफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n/2 अपॉन गामा n/2 e रेस टू -1/2 x रेस टू n/2 -1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ। आप अगर इस पीडीएफ को ध्यान से देखोगे, हमें पता है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका पीडीएफ क्या होता है। उसके जो 2 पैरामीटर होते हैं अल्फ़ा, कामा, लैम्डा। तो अल्फ़ा रेस टू लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स रेस टू लैम्डा -1, ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। तो आप इस पीडीएफ को उससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, n/2 है। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का गामा 1/2 कामा n/2 वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, गामा 1/2 कामा n/2। तो फिर हम देखते हैं अभी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। तो मीन होता है इसका n क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, 2n होगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि MGF एंड CGF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 - 2t रेस टू -n/2। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते ही MXT पे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और उसका जो CGF है वो क्या होता है, log ऑफ MGF, मतलब -n/2 log 1 - 2t। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोड है वो होता है n-2। और मोड के बारे में एक चीज़ होती है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कब एग्जिस्ट करता है, जब n इज़ ग्रेटर दैन 2, तभी इसका मोड एग्जिस्ट करता है, वरना वो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम देखेंगे। अगर हमारा x काई स्क्वायर n1 फॉलो कर रहा है और y हमारा काई स्क्वायर n2 फॉलो कर रहा है, और x एंड y हमारे इंडिपेंडेंट है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, काई स्क्वायर n1 प्लस n2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉलो करेगा, ये दोनों जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी एडिशन हो जाएगी। फिर ये हमारे एडिटिव प्रॉपर्टी है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी हम आते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। आपको ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं, बिकॉज ये रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहला रिजल्ट देखते हैं। अगर हमारा x जो है वो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो हमारा x बार क्या फॉलो करता है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n।
और अगर हमें इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो मीन होता है उसको माइनस करते हैं एक्स बार से, और जो हमारा वेरिएंस होता है उसको डिवाइड करते हैं एक्स बार माइनस म्यू से डिवाइड करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट 10, वो हमारा क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारी जो रिज़ल्ट है वो हमने देखा है, तो इसमें भी ये बहुत यूज़ होगा, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। हमारा सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर n-1 फॉलो करता है, और एस स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर। उसी का मतलब अगर मैं एन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर n-1 फॉलो करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमारा थर्ड रिजल्ट है n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वो भी क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर n-1 फॉलो करेगा, वेयर एस स्क्वायर क्या है हमारा 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आप दोनों रिजल्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे n है और यहाँ पे n-1, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो पहला रिजल्ट है n स्क्वायर में, तो वहाँ पे एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/n है, इसलिए यहाँ पे n इंटू एस स्क्वायर ये है। अगर हम नीचे का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/n-1 है, तो इसलिए यहाँ पे n-1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर हमने लिया है। तो ये दोनों में आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है, लेकिन वो जो फॉलो हो काई स्क्वायर n-1 ही फॉलो करता है। तो फिर ये थर्ड रिजल्ट हो गया हमारा। फोर्थ हमारा रिजल्ट है कि अगर x1 जो है वो काई स्क्वायर n1 फॉलो कर रहा है और x2 जो है वो काई स्क्वायर n2 फॉलो कर रहा है, और x1 x2 दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2 क्या फॉलो करेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से ऑफ सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर्स n1/2, n2/2, और x1 अपॉन x1 प्लस x2 क्या फॉलो करेगा, बीटा 1 मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, पैरामीटर्स क्या होंगे उसके n1/2, n2/2। तो ये जो 4 मैंने रिजल्ट बताए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान में रखने हैं। अभी हमने सब कुछ देख लिया, मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का PDF देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी देख ली, उसके रिजल्ट्स देख लिए, उसका मीन वेरिएंस MGF जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने सब देख ली। अभी हम इसके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सपोज x1 x2 अप टू x8 आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा है। देन आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे गए हुए डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्या फॉलो कर रहे हैं हमें पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x1 x2 अप टू x8, मतलब ये क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूछे गए हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि x1 स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, बराबर। तो हमें पता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, कि अगर x जो है वो नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा है तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, x1 स्क्वायर पूछा गया है, तो वो क्या फॉलो करेगा, ऑब्वियसली वो काई स्क्वायर विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री क्यों लिए हमने, क्योंकि ये x1 स्क्वायर मतलब x1 है, एक ही वेरिएट है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 डिग्री काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है x7 स्क्वायर। अभी बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे x7 लिखा है तो हमारा जो काई स्क्वायर है वो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। x7 ये एक ही वेरिएट है, यहाँ पे हम किसी भी समेशन नहीं ले रहे वेरिएट्स का, एक ही x7 मतलब एक ही वेरिएट है, तो इसलिए x7 का स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा या 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उस पर। तो x7 एक ही वेरिएट है, इसलिए क्या होगा, ये काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू 1, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 5 xi स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to 5 मतलब 5 बार x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। तो ये 5 बार ऐड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, यहाँ पे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो समेशन ऑफ
एक्स आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, एक आई स्क्वायर विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो क्या है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 4 to 8 एक्स आई स्क्वायर। अभी हम देखेंगे कि आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 4 to 8, मतलब कितने वेरिएट ऐड हो रहे हैं, 5 वेरिएट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। यहाँ पे नोट आप देखिए कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर मैं ऐसा लेती हूँ कि ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स आई और ब्रैकेट्स का स्क्वायर होगा, तो वो काई स्क्वायर 1 ही फॉलो करेगा, क्योंकि मतलब कि x1 x2 x3 का ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वेयरिंग एक ही बार होगी, और वो जो ब्रैकेट में एक जो वेरिएट होगा वो उसे हम एक ही वेरिएट बोलेंगे, तो इसकी वजह से वो काई स्क्वायर 1 ही फॉलो करेगा। तो ये दोनों जो नोट्स है उसमें आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, मतलब मुझे भी बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ था। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि जितनी बार वेरिएट की स्क्वायर एडिशन होगी उतने वेरिएट्स काई स्क्वायर फॉलो करेगा, लेकिन एक ही वेरिएट का स्क्वायर हो रहा है तो उसमें कितने सारे भी वेरिएट्स होगी, मतलब x1 + x2 + x3 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा तो वो एक ही वेरिएट उससे माना जाएगा और वो काई स्क्वायर 1 ही फॉलो करेगा। लेकिन अगर x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर + x3 स्क्वायर होगा तो वो 3 वेरिएट्स हो जाएंगे, तो इसलिए वो काई स्क्वायर 3 फॉलो करेगा। इसमें डिफरेंस होता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या दिया गया है कि x1 + x2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 क्या फॉलो करेगा। तो हमें पता है कि x1 क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,1 बराबर, x2 क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,1। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो हमें नॉर्मल की एडिटिव प्रॉपर्टी पता है कि x1 + x2 क्या फॉलो करेगा, फिर नॉर्मल 0,2 के से 0 + 0 0 1 + 1 2, तो ये नॉर्मल 0,2 फॉलो करेगा। अभी हमें इस नॉर्मल 0,2 को स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना है, मतलब नॉर्मल 0,1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लाते हैं, पहले हमें जो वेरिएट्स है उसको नॉर्मल में, हमें जो प्रोसेस है वही हर एग्जांपल में हमें क्या करना होता है कि पहले उसको नॉर्मल 0,1 में लाएंगे, फिर उसके बाद उसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर फॉलो करेगा। तो सबसे पहले वही हमें स्टेप करना होता है। यहाँ पे भी हमने अभी हमारा नॉर्मल 0,2 फॉलो कर रहा है, तो अभी हम इससे नॉर्मल 0,1 फॉलो कैसे करेंगे कि हमें क्या कैसे करते हैं, हमें मीन माइनस करना होता है और जो हमारा वेरिएंस है उसको अंडर रूट वेरिएंस से डिवाइड करना होता है। मतलब क्या हो जाएगा, x1 + x2 - 0 अपॉन √2 फॉलोज नॉर्मल 0,1। अभी नॉर्मल 0,1 में आ गया तो हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे x1 + x2 दो वेरिएट्स है, इसलिए यहाँ पे काई स्क्वायर 2 फॉलो करेगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे x1 + x2 का ब्रैकेट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे होता x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर अपॉन 2 होता तो यहाँ पे काई स्क्वायर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, इसलिए वो एक ही वेरिएट होगा, तो वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन i इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई का ब्रैकेट स्क्वायर है अपॉन 8 है। तो समेशन ऑफ एक्स आई क्या फॉलो करता है, नॉर्मल 0,8। तो सबसे पहले हमारी स्टेप वही है कि हमें नॉर्मल 0,1 में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई -0 अपॉन √8 क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। इसकी भी स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे भी समेशन ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 8 होता तो वो क्या फॉलो करता, काई स्क्वायर 8 फॉलो करता। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कब कौन सी डिग्रीज कैसे फॉलो होती हैं। तो भी हम IIT JAM का क्वेश्चंस लेंगे। अब आपको मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो नॉर्मल फॉलो कर रहा है उसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना होता है और उसकी स्क्वेयरिंग करनी होती है, और जितने वेरिएट्स है उतना वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। इतना सिंपल है। तो आपको ये स्टेप अभी हमें जो बेसिक क्वेश्चन लिए उसमें से आपको मतलब अभी समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, हम IIT JAM MS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हमारे जो रिजल्ट्स है, मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में क्वेश्चन नंबर 8, वो अभी हम लेंगे। तो क्या क्वेश्चन था ये, लेट x1 x2 अप टू x10 बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल 1, 2 डिस्ट्रीब्यूशन इफ
एक्स बार इज इक्वल टू 1/10 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई एंड एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर। देन वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल्स, अभी हमें क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर पूछा है। मतलब हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा हमने रिजल्ट देखा था n एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर n-1, वो वाला रिजल्ट जो मैंने देखा आपको बताया था वो यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या है 1/9 लिखा है, 9 मैंने आपको बताया था 2 रिजल्ट थे वो, उसमें कौन सा यूज़ करना होता है, कब n-1 वाला यूज़ करना है और कब n वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हमारे x जो है वो क्या है x1 x2 अप टू x10 है, मतलब 10 हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है तो इसका मतलब है क्या है n-1 होगा, तो उसमें जो सेकेंड वाला रिजल्ट था n-1 वाला वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमें क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है बराबर। सबसे पहले तो हम वो रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। वो रिजल्ट क्या था, n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर n-1 फॉलो करता है। तो हमें यहाँ पे एस स्क्वायर का हमें वेरिएंस चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों साइड का वेरिएंस निकाल लेती हूँ, तो उससे मेरा एस स्क्वायर का वेरिएंस मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और इधर क्या है वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर n-1। अभी हमें पता है कि वेरिएंस के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं वो अगर बाहर आते हैं तो उसका स्क्वायर निकल के आता है बाहर। मतलब कि यहाँ पे n-1 अब जब बाहर आएगा तो वो क्या आ जाएगा, n-1 का ब्रैकेट स्क्वायर बाहर निकलेगा। ये वेरिएंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने सबने पढ़ी है। और सिग्मा स्क्वायर भी जो होगा, मतलब यहाँ पे सिग्मा हमारा कितना है, सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो बाहर निकल के कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। और इधर वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर n-1 कितना आएगा, वो कितना आएगा, काई स्क्वायर का वेरिएंस कितना होता है, 2n होता है, मतलब कि 9 × 2 मतलब कि 18 आ जाएगा वो। और इधर क्या आ जाएगा, n-1 का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 10-1 मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81 आ जाएगा। मतलब 81/4 इंटू वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 × 4/81, मतलब कि वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 8/9 आ गया। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया। अभी हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 था। वहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है, लेट x1 x2 अप टू x10 बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल 3-12 पॉपुलेशन। सपोज y1 इज इक्वल टू 1/6 समेशन ऑफ xi एंड y2 इज इक्वल टू 1/4 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 7 to 10 xi। एंड हमें ये 2 वेरिएट्स दिए गए हैं। इफ y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा हैज़ काई स्क्वायर 1 डिस्ट्रीब्यूशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या वो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि x क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 3-12 फॉलो कर रहा है बराबर। तो अभी सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जो y1 और y2 है वो क्या फॉलो कर रहे हैं वो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि समेशन ऑफ xi अपॉन 6 मतलब समेशन ऑफ xi अपॉन n क्या होता है हमारा, x बार होता है बराबर। तो वो हमें पता है कि x बार क्या फॉलो करता है, x बार फॉलो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे n कितना है, 6 है, मतलब ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 3-12/6। मैंने जो रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज़ किया है, वो मैंने साइड में लिखा है। वैसे ही हमारा y2 मतलब कि 1/4 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 7 to 10 है xi, क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 3-12/4। 4 क्यों आया, क्योंकि हमारा n क्या है यहाँ पे 4 है, इसलिए 12/4। मतलब कि हमारा y1 क्या फॉलो कर रहा है, n 3,2 और y2 क्या फॉलो कर रहा है, n 3,3। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है y1 माइनस y2। तो सबसे पहले मैं y1 माइनस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेती हूँ, क्या फॉलो कर रहा है वो निकाल लेते हैं हम पहले। तो y1 माइनस y2 क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,5। ये कहाँ से आ गया, अगर हमें नॉर्मल की हम एडिटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होती है वो, x1 अगर नॉर्मल म्यू 1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर फॉलो कर रहा है और x2 नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो x1 माइनस x2 क्या फॉलो करता है, नॉर्मल म्यू 1 माइनस म्यू 2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 3 - 3 0 और 2 + 3 5, यहाँ से वो आ गया
अभी हमें हमारा जो है वो नॉर्मल 0,5 आ गया। अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हमें इससे स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना होता है। तो हम 0,5 को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे और वेरिएंस को रूट वेरिएंस से उसको सब डिवाइड कर देंगे। तो y1 माइनस y2 माइनस 0 अपॉन √5 क्या फॉलो करेगा, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेगा। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, y1 माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हम स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि का स्क्वायर निकालना है, मतलब हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है अगर नॉर्मल 0,1 में आ गया तो। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 क्या फॉलो करेगा, ये का स्क्वायर 1 क्यों, क्योंकि y1 माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर है इसलिए। अगर यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस माइनस y2 स्क्वायर होता तो वो 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए वो क्या फॉलो करेगा, का स्क्वायर 1 फॉलो करेगा। तो फिर आप इसको क्वेश्चन में दी गई इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 5 आ गई। तो इतने आसानी से हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त कि सबसे पहले हमें वो क्या नॉर्मल क्या फॉलो करे वो देखना होता है, उसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना होता है और उसके बाद उसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो काई स्क्वायर फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स है, वो आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल मैंने आप सबको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ बता दिया, मतलब हमने उसकी सारी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट देखे, उसके बाद उसके बेसिक प्रॉब्लम्स देखे, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस जो IIT JAM में पूछे गए वो क्वेश्चन देखे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अगर रिजल्ट्स पता है, आपको अगर बेसिक वो क्या फॉलो करता है, उसको कितने वेरिएट्स हो गए तो वो क्या फॉलो करेगा, वो ये सब बेसिक बातें अगर आपको पता है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।